Hi everyone, this is Fariha and you are watching Gleam of Knowledge. Welcome to my channel. Today we are going to start our sixth chapter, that is the Sun and the Moon. This is book Open Door, book 5, chapter number 6, the Sun and the Moon. So here you can see the keywords myths, window and recognize. A1 reading a Korean myth about the sun and moon. In this chapter we will read a Korean myth about the sun and moon. Before you read, check the meaning of the keywords, talk about the countries near Korea, tell each other what you remember of the Chinese story We Are All One, book number 4, and the Japanese story. Okay, let's start our story. Long ago, बहुत साल पहले, before your grandmother was born, जब आपकी दादी माँ पैदा हुई थी, a poor widow lived with her son, एक गरीब बेवा अपने बच्चे के साथ रहती थी, हैसिक जिसका नाम हैसिक था, एंड हर डॉटर और अपनी बेटी डेल्सन जिसका नाम डेल्सन था उसके साथ रहती थी. हैसिक वाज ओल्डर देन डेल्सन, जो हैसिक था वो डेल्सन से बड़ा था, एंड ही लुक्ड आफ्टर हिज लिटिल सिस्टर, और वो अपनी छोटी बहन की देखभाल करता था. वाइल देयर मदर वाज सेलिंग राइस केक, जब उसकी मदर राइस केक बेचने के लिए जाती थी. दे लिव्ड इन अ कॉटेज, वो एक छोटे से झोंपड़ी में रहते थे, छोटी सी, हायर अप इन द माउंटेन्स, जो कि माउंटेन्स के ऊपर थी. सो एट 6 o'clock एवरी मॉर्निंग, हर सुबह 6 बजे, द विडो स्टार्टेड टू वॉक अलॉन्ग द लॉन्ग पाथ टू द नियरेस्ट विलेज, तो जो बेवा थी वो पैदल चलती थी एक लंबे सफ़र पर, और कहाँ जाती थी, और टू द नियरेस्ट विलेज, और करीबी गांव तक जाती थी. कैरिंग द राइस केक ऑन हर हेड, अपने सर पर राइस केक उठाते हुए. वन डे द विडो सोल्ड ऑल, एक दिन उस जो बेवा थी उसने तमाम राइस केक सोल्ड कर दिए. बट 3 of her राइस केक्स, लेकिन 3 उसके राइस केक्स बच गए. एंड डिसाइडेड टू सेट ऑफ टू होम, उसने घर जाने का इरादा किया. बिफोर इट गॉट डार्क, शाम होने से पहले. द 3 of us कैन ईट दैम फॉर डिनर, शी थॉट, उसने सोचा कि ये जो 3 राइस केक्स रह गए हैं ये वो खुद खा लेंगे, 2 उसके बच्चे और वो तीनों इसको खा सकते हैं एज अ डिनर. आफ्टर लिविंग द विलेज, गांव छोड़ते हुए, शी मेट अ फिरोशियस टाइगर, उसे एक वहशी चीता मिला. शी आस्क्स फॉर अ राइस केक, ही हु आस्क्स फॉर अ राइस केक, जिसने उसे राइस केक मांगे. लिविंग विद फियर, खौफ से कपकपाते हुए, द विडो आंसर द टाइगर, उसने टाइगर को जवाब दिया. येस आई विल गिव यू राइस केक, मैं तुम्हें राइस केक दूंगी, बट ओनली, लेकिन तब, इफ़ यू लेट मी गो होम टू माई चिल्ड्रन, जब तुम मुझे मेरे बच्चों के पास घर जाने दोगे. हु आर वेटिंग एट होम फॉर मी, जो कि मेरे इंतज़ार में हैं घर पर. वेरी वेल रिप्लाइड द टाइगर, टाइगर ने कहा बहुत खूब, हाँ ज़रूर. शी वॉकड ओवर द हिल एंड डाउन इंटू द नेक्स्ट वैली, वो पैदल चलते हुए हिल से नीचे उतरी और दूसरी वादी पर पहुंच गई. वेयर द टाइगर स्टॉप्ड हर अगेन, जहाँ पर उस टाइगर ने उसे दोबारा से स्टॉप किया. ही डिमांडेड 2 राइस केक्स, उसने उससे 2 राइस केक्स मांगे. बाय नाउ, अब द विडो वाज टेरिफाइड, अब वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी. बट शी ट्राइड नॉट टू शो इट, लेकिन उसने उसे महसूस नहीं होने दिया. आई विल गिव यू 2 राइस केक्स, मैं तुम्हें 2 राइस केक्स दूंगी. शी एग्रीड, उसने मान लिया. बट ओनली इफ़ यू लेट मी गो होम टू माई 2 चिल्ड्रन, लेकिन तब दूंगी जब तुम मुझे मेरे बच्चों के पास जाने दोगे. हु वर वेटिंग एट होम फॉर मी, जो कि मेरा इंतज़ार कर रहे हैं. वेरी वेल रिप्लाइड द टाइगर, टाइगर ने कहा ओके ठीक है. शी ट्रेवल्ड ओवर द नेक्स्ट हिल एंड डाउन इनटू द लास्ट वैली, वो चलते चलते आखिरी वैली तक पहुंच गई. वेयर शी इनकाउंटर्ड द टाइगर फॉर द 3rd टाइम, जहां पे उसका सामना टाइगर से तीसरी बार हुआ. व्हेन ही आस्क्ड फॉर मोर राइस केक, उसने उससे मज़ीद राइस केक मांगे. शी सेड आई हैव नन लेफ्ट, उसने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, तमाम चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं. देन आई विल ईट यू,
रोड द टाइगर, टाइगर ने गुर्राते हुए कहा, फिर मैं तुम्हें खाऊंगा। द विडो वाज लीपिंग एट द विडो, उसके ऊपर झपटते हुए। लीपिंग मीन्स झपटना, जंप करना। द विडो वाज अ फास्ट रनर, जो विडो थी वो फास्ट रनर थी, तेज़ भागती थी। एंड escaped अप इनटू द माउंटेन्स, वो भागती हुई पहाड़ों में छुप गई। ड्रॉपिंग हर क्लॉक, उसका जो दुपट्टा था वो गिर गया। एंड हर बास्केट एज शी रैन, जैसे ही वो भागी तो उसका दुपट्टा और इसकी जो बास्केट थी वो गिर गई। द टाइगर वॉज डिसअपॉइंटेड टू लूज अ गुड डिनर, वो बहुत मायूस हुआ कि उसने एक अच्छा रात का खाना खो दिया। एंड वॉज बिगिनिंग टू गेट हंग्री, और वो अब बहुत ज़्यादा भूखा था। देन रिमेंबर्ड, उसने उसे याद आया दैट टू चिल्ड्रन, वो बच्चे हु वर वेटिंग एट देयर होम, जो कि घर में उसका इंतज़ार कर रहे थे। डिस्कसिंग हिमसेल्फ विद द विडो क्लॉक, उसने अपने आप को उस बेवा के क्लॉक में, कपड़े में, चादर में छुपा लिया। एंड कैरिंग हर बास्केट, और उसकी बास्केट लेते हुए ही क्विकली एंटर द गार्डन ऑफ हर हाउस, उसके घर के बाग में चला गया, दाखिल हो गया। मीन वाइल, उसी वक्त इट वॉज गेटिंग डार्क, उस वक्त अंधेरा हो चुका था। द चिल्ड्रन वर वरीड, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे उसके बच्चे। दैट देयर मदर वाज आउट सो लेट, कि उनकी माँ जो है वो इतनी देर हो चुकी है और आई नहीं। एंड लॉक द डोर, तो उन्होंने दरवाजे को बंद कर लिया। सॉरी आई एम लेट माई डार्लिंग, कॉल द कनिंग टाइगर, अब जब मक्कार टाइगर था उसने आवाज़ निकाली और कहा कि मुझे माफ़ करो, मैं लेट हो गई मेरे प्यारे बच्चों। आई वॉज़ वेटिंग योर आंटी इन द विलेज, मैं गाँव में तुम लोगों की खाला का इंतज़ार कर रही थी। मामाज होम एट लास्ट, आखिरकार मामा आ गई हैं। कैरी डेल्सन, जो डेल्सन थी, उसने कहा। इमेजिनिंग दैट इट वाज हर मदर एंड रनिंग टू ओपन द डोर, उसने ये ख्याल किया कि ये उसकी मदर है और वो भागी दरवाजे की तरफ उसको खोलने के लिए। बी केयरफुल वार्न हर एल्डर ब्रदर, एहतियात से उसके भाई ने उसे वार्न किया कि बी केयरफुल। आई डोंट रिकॉग्नाइज दैट वॉइस, मुझे ये आवाज़ की पहचान नहीं हुई। समवंस प्रिटेंडिंग टू बी मम्मा, कोई पर्सन, कोई हमारी मम्मा बनने की कोशिश कर रहा है। डोंट ओपन द डोर, दरवाजे को मत खोलो। द टाइगर वॉज डिटर्मिन टू गेट इन, लेकिन जो टाइगर था वो अंदर आने के लिए बेताब था। सो ही कवर्ड हिज पॉज विद फ्लोर्स फ्रॉम द हिडन राइस केक बास्केट, तो उसने अपने पंजे जो थे, अपने पाँव थे, उसे फ्लोर के साथ, उस मैदे के साथ ढक लिया था जो कि राइस केक्स बास्केट में उसको मिला। स्टक दैम थ्रू द क्रैक्स इन द डोर, उसने अपने हाथों को जो उनका दरवाज़ा था उसके क्रैक्स में डाला। द चिल्ड्रन थॉट दैट दे वर द स्मूथ वाइट हैंड्स ऑफ देयर मदर, बच्चों ने ये सोचा कि ये उनकी मदर के मुलायम, नर्म मुलायम सफ़ेद हाथ हैं। फॉरगेटिंग देयर चिल्ड्रन हैज सिक एंड डेल्सन ओपन द डोर, उन्होंने फॉरगेटिंग देयर कॉशन, इस एहतियात को भूलते हुए, हैसिक एंड डेल्सन ओपन द डोर, उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। इमीडिएटली द टाइगर रश्ड इन, फौरी तौर पर जो टाइगर था वो अंदर आ गया। अग ही रोड, और वो धारा। एज इट चेज दैम राउंड द किचन, और वो उनका पीछा करते हुए किचन तक चला गया। हेल्प क्राइड द चिल्ड्रन, बच्चों ने मदद के लिए पुकारा। एज दे रीच आउट ऑफ द हाउस, जैसे ही वो घर से बाहर गए। एंड अप अ ट्री इन द गार्डन, और गार्डन पर चढ़ गए। डोंट इमेजिन यू कैन escape फ्रॉम मी, ये सोचना भी मत कि तुम लोग मुझसे बच जाओगे। ग्रोन द टाइगर, टाइगर ने गुर्राते हुए कहा। गेटिंग एंग्रियर देन एवर, और उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हुए उसने कहा। ही स्नैच्ड एन एक्स फ्रॉम द वुड शेड, उसने एक कुल्हाड़ा निकाला वुड शेड से। यू कैन सी दैट देयर इज़ एन एक्स, उसने एक कुल्हाड़ा निकाला। एंड स्टार्टेड टू चॉप डाउन द ट्री, और ट्री को काटना शुरू कर दिया। द ट्री वाज बिगनिंग टू स्वे, वो जो दरख्त था वो हिलना शुरू हो गया। क्लोजिंग हर आइज डेल्सन प्रेड फॉर हेल्प, अपनी आँखों को बंद करते हुए डेल्सन ने दुआ करना शुरू कर दी, मदद के लिए दुआ करना शुरू कर दी। एट दैट वेरी मोमेंट, उसी वक्त अ स्ट्रॉन्ग
रोप केम, एक मजबूत रस्सी आई, डाउन फ्रॉम द स्काई, आसमान से, सो द चिल्ड्रन क्लाइंब अप इट एज फास्ट एज दे कुड, सो जो बच्चे थे उन्होंने उस रस्सी को पकड़ लिया और ऊपर चले गए उतनी जल्दी जितना वो जल्दी कर सकते थे। सो द टाइगर वॉज डेस्परेट टू कैच हिज प्रे दिस टाइम, अब जो टाइगर था वो बहुत ज़्यादा पुरुमीद था कि वो अपने शिकार को पकड़ लेगा। सो इट ऑल्सो शट इट्स आइज, उसने अपनी आंखें बंद कर ली, एंड बिगेन फॉर हेल्प, और इस बेग्ड फॉर हेल्प, और उसने भी मदद के लिए पुकारना शुरू कर दिया। श्योर इनफ, उसी वक्त, श्योर इनफ ये काफ़ी था। अ फ्यू सेकेंड लेटर, कुछ ही सेकेंड्स में, अ सेकेंड रोप अपीयर फ्रॉम द स्काई, एक दूसरी जो रोप थी वो आसमान से आई। द चिल्ड्रन नियरली लॉस्ट होप, अब जो बच्चे थे वो उम्मीद खो चुके थे, बट दे डिड नॉट रियलाइज दैट द टाइगर्स रोप वाज रुटन, लेकिन उनको ये चीज़ का एहसास नहीं हुआ कि जो टाइगर की जो रस्सी थी वो ख़राब थी, रुटन थी, वो इतनी मजबूत नहीं थी। जस्ट एज द टाइगर गो क्लोज टू देम, जैसे ही जो टाइगर था उनके पास पहुंचा, द रोप ब्रोक, और रस्सी टूट गई, एंड द टाइगर फेल टू द ग्राउंड एंड डाइड, और जो टाइगर था वो ज़मीन पर गिर गया और गिरने से वो मर गया। सो डिड हैसिक एंड डेल्सन फॉल टू, तो उन्होंने आपसे क्वेश्चन किया है कि क्या हैसिक और डेल्सन भी नीचे गिर गए। देयर रोप वाज स्टडियर, उनकी जो रस्सी थी वो बहुत ज़्यादा मजबूत थी, एंड दे क्लाइम्ड राइट अप टू द स्काई, और वो आसमान तक पहुंच गए। एट फर्स्ट हैसिक बिकेम द सन, सबसे पहले जो हैसिक था वो सन बन गया, सूरज बन गया, एंड द डेल्सन बिकेम द मून, और जो डेल्सन थी वो चांद बन गई। बट लिटिल डेल्सन फेल्ट फ्राइटन्ड ऑन हर ओन इन द डार्क नाइट, लेकिन जो छोटी डेल्सन थी वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा होती थी अपने अंधेरे में, इस रात के अंधेरे में। सो हर काइंड ब्रदर, तो जो उसका मेहरबान भाई था वो चेंज्ड प्लेस विद हर, उसने अपना जो अपनी जगह थी वो उसके बदले में चेंज कर ली, रिप्लेस कर दी। दैट इज़ वाई, इसीलिए डेल्सन इज़ नाउ द सन, डेल्सन जो है वो सन बन गई, एंड द हैसिक इज़ द मून, और जो हैसिक था जो उसका भाई था वो चांद बन गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सन एंड द मून स्टोरी एंड द मिथ्स ऑफ द कोरियन मिथ। दिस इज़ अ कोरियन मिथ अबाउट सन एंड द मून, कि सन किस तरह बना और मून किस तरह बना। सो दे टोल्ड दिस स्टोरी टू द स्टूडेंट्स in Korea, and this is a myth. Myth means that this is not a true story, this is a created story. ओके, सो आई होप आपको इसकी समझ आ गई है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मुझे और भी चैप्टर्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं उनके ऊपर वीडियोस बना सकूं और आपकी कुछ हेल्प कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।